जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, जो साइंस में फिजिक्स से लिया गया, फिजिक्स का है। जो हम लोग और जब फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ते हैं, प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी से लिया गया है कि सिद्ध करना है यहाँ पर कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करे कि एक बराबर आर बाई टू, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह आपको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से मैं इसको सिद्ध करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारा से सारा जल्दी मटेरियल सही समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना टॉपिक, ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मतलब कहने का मतलब कि इस टॉपिक को बहुत ज्यादा मतलब उछाला जाता है, या तो सब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। मैंने कौन सा दर्पण बनाया अभी? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनाया मैंने? अवतल दर्पण। क्योंकि मैं आपको सिद्ध करके बताने वाला हूं अवतल दर्पण के आधार पर कि ए बराबर आर बाई टू, क्योंकि ज्यादातर ये लिया जाता है, इसलिए मैं इसको इस पर बताने वाला हूं। तो देखिए, तो जिस पर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद हम देखिए, इसको हम बनाएंगे। ये हो गया आपका पी, ठीक है, ध्रुव। ठीक है, ये आपका हो गया सी। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? एक प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। क्या करेंगे? यहां से प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं। यहां से क्या कर रहे हैं? प्रकाश की किरण को हम लोग गुजार रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है? फोकस है। क्या है यहाँ पर हमारा? फोकस। तो ये जब जाएगी किसी अनंत स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी अनंत स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, और कोई भी बिंदु, मान लीजिए आपका बिंदु हो गया और आर, बिंदु क्या हो गया? आर। जो बिंदु आर से जाकर टकरा करके किधर की तरफ लौट जाएगी? एफ से होते हुए क्या कर जाएगी? फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम कि जब ये गुजर रही है तो यहां से एक अभिलंब डालेंगे। किस पर? सी से अभिलंब डालेंगे। किस पर? आर पर। तो यहां से एक अभिलंब डालेंगे। कहां से? यहां से। ठीक है, तो जब अभिलंब हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे और कोण बनाएगा। क्या सा कोण बनाएगा? एक यहाँ पर कोण बनाएगा और एक यहाँ पर कोण बनाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एस मान दे रहा, इसको एस दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसको मैं आर की जगह, सॉरी, मैं इसको आर की जगह कोई और नाम दे रहा हूं। आर की जगह मैं इसको मैं एफ दे रहा हूं ना। इसको मैं बी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? बी। इसको मैं बी दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए कि कोई स्रोत से, मतलब कोई स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जो बिंदु बी से टकरा करके प्रधान अक्ष के फोकस से गुजर जाती है, तो और सी और ए के बीच क्या बन रहा है? कोण। तो कोण जब बन रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? ये आपका होता है प्रकाश का परिवर्तन होता है आई बटा आर, होता है ना। देखिए, जब अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर करेंगे माना। क्या करेंगे हम यहाँ पर? सबसे पहले माना। क्या करेंगे? माना। माना क्या? इसको एम, इसको एन। ठीक है, माना एम एन एक अवतल दर्पण है। माना एक एम एन एक अवतल दर्पण है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम कि एस को एस बी
एस बी किरण, एस बी किरण परावर्तन के बाद एस बी किरण परावर्तन के बाद कहा जा रही है, परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है। ठीक है, परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है और एस बी समानांतर है सी पी के है तथा सी बी लंब है बिंदु एम पर, बिंदु बी पर। ठीक है, सी बी लंब है किस पर, बिंदु बी पर। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग सिद्ध करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, मैंने कुछ जो भी लिखना था लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए आप अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं, कोई भी बनाता है, कोई अपना लैंग्वेज दे सकता है इसको देख। कभी आपको माना है भी दर्पण है और एसबी किरण परावर्तन के बाद यानी एसबी किरण किस बिंदु से, बी बिंदु से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजर जाती है। तो कोई बात नहीं, आपने मैंने नहीं लिखा, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की, छोटा करने की कोशिश की। आप चाहे तो इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कहने के बाद कि जो यहाँ पर मतलब बन रहा है, जो भी यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है F बराबर R/2, यही ना हम लोग को सिद्ध करना है, इसमें यही सिद्ध करना है। तो देखिए, जब सिद्ध करना है तो उसके बाद क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए, कुछ ना कुछ क्या चाहिए हम लोग को, प्रमाण यानी प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को, प्रमाण यानी प्रूफ। जब आप कुछ भी बना रहे होते हो तो आपको प्रमाण की जरूरत पड़ती है, मतलब कि प्रूफ नहीं होता है। जैसे वकील और जब जज के सामने जब कोई क्रिमिनल आ जाता है तो उसके सामने हम क्या करते हैं, उसको एकदम अच्छा करने के लिए, मतलब उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं, ये चोर है कि नहीं है, इसने गलती की है कि नहीं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठा करने लग जाते हैं छुड़ाने के लिए। तो यहाँ भी हम सबूत इकट्ठा करेंगे इसको लाने के लिए, क्या करने के लिए, कि A बराबर R/2। तो चलिए सबसे पहले हम क्या प्रोसेस करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको बता दूं। यहाँ पर सबसे पहला एस बी जो आ रही है किरण, बी बिंदु से परावर्तन के बाद एफ से गुजर चली, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ऐसे गई और ऐसे आई, ऐसे गई ऐसे आई, तो कोई जा रही आ रही, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है I/R दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं, प्रकाश के परावर्तन के नियम का लोग कर रही है कि नहीं। देखिए, आ रही जा रही, मतलब आई गई तो बीच में लंब बनाया और एक बीच में ऐसा तैयार हो रहा है कि नहीं, इसके सिंबल। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो बीच में आपका सिंबल तैयार हो रहा है, तो इसके मतलब कहने का मतलब जो आई किरण और जारी, तो इसके बीच में जो एंगल आपका तैयार हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या लिख देंगे अपने से ही, कोण एस बी सी बराबर है किसके, कोण सी बी एफ के, सी बी एफ। ठीक है, यानी कोण एस बी सी कोण सी बी एफ के इक्वल है। कौन से लॉ से हम इसको बराबर कर रहे हैं, तो परावर्तन लॉ से, परावर्तन के नियम से। किससे, परावर्तन के नियम से। ठीक है, किससे बराबर कर रहे हैं इसको, परावर्तन के नियम। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे आगे। तो वहां पर देखिए क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद एक और लेंगे,
ये हो गया हमारा इससे। एक और बात, एस भी दिया है ना और यहाँ पर सी भी दिया है, तो दोनों मैंने क्या बताया था, एक दूसरे का क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है तो कोई रेखा, सोचिए सब समानांतर है तो कोई रेखा, इस रेखा को बात नहीं कर रहे, इस रेखा को भूल जाइए, कोई रेखा ये दिख रहा है आप लोग को, ये समानांतर है और ये रेखा सी भी रेखा, मान लीजिए कोई इस तरह का समानांतर रेखा हो गया, अब कोई रेखा इस तरह से काटती है, तो तिर्यक रेखा आपस में बराबर होते हैं कि नहीं, होते हैं ना। आप क्लास 9 में इसको पढ़े होंगे कि ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे आपस में, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे आपस में, यानी कहने का मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो जाते हैं आपस में, ये वाले कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्यों, एकांतर अंतर कोण से। तो मैं भी आपको वही बराबर करने वाला हूं, एंड और क्या करेंगे अब जो है मेरा किससे, इससे और इसको मैं बराबर करना हो, तो जब समझिए कि जब यहाँ पर वो बन रहा था, यहाँ पर आई था, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई बनेगा ना, क्योंकि वो कोण ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखिए क्या ऐसे, कोण एस बी सी इक्वल है किसके, कोण बी सी एफ, ये किससे बराबर हो रहा है हमारा, तो बताएंगे एकांतर अंतः कोण से, किससे, समीकरण सेकंड, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। अब देखिए आगे, ये दोनों समीकरण देखिए क्या मैच कर रहा है, एलएचएस एलएचएस मैच कर रहा है, तो आरएचएस आरएचएस भी आपस में क्या हो जाएंगे, जब ये एलएचएस आरएचएस इसमें भाई भाई है, तो इसमें अलग अलग भाई भाई, लेकिन दोनों पहला मैच करें तो ये भी आपस में मैच कर जाएंगे ना आपके, तो यहाँ पर जब मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड से, ये जो मैच करते हैं अभी आपस में क्या हो जाएंगे, सी बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी एफ, यानी करेंगे मतलब सी बी एफ, यानी ये कोण बी सी एफ, ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये कोण बराबर हो जा रहे हैं तो ये आपको इतना पता चल गया। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें करना क्या है कि हमें इस भुजा को इस भुजा के बराबर करना है, ये भुजा चेक करना है बराबर होंगे, तो देखिए क्या ऐसे होंगे, जब ये कोण बराबर हो रहा है, ये कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा क्लास में, जो कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, आपस में बराबर होती है, मतलब कहना मतलब समूह भुजा बराबर होती है, कहना मतलब ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है ना, तो दो भुजा आपस दो भुजा जाकर आपस में सटी है, तो दो भुजा सटी है, उस भुजा को छोड़ करके जो भुजा और बच रही है, तीसरी भुजा, त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना, बी एफ सी एक त्रिभुज दिख रहा है ना, उसमें यहाँ पर जब भुजा बन रहा है तो उसके सामने वाली जो भी भुजा है, ठीक है, उसके सामने वाली जो भी भुजा है, जो उसके सामने वाली भुजा है, कहने का मतलब आपको दिख रही है ना, यहाँ पर मतलब कि कहना मतलब कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला, तो इसके सामने जो कहना मतलब कि दो भुजा सटा है, उसके ठीक सामने जो होगा भुजा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका भुजा कहेगा। यहाँ पर आई है तो आई कौन से दो भुजाओं के बीच में सटी हुई है, एक ये और एक ये, तो इसके सामने की जो भुजा होगी हमारी क्या होगी, जैसे बी एफ, ये हमारी क्या हो जाएगी, समूह भुजा हो जाएगी, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस भुजा को, ऑब्वियसली जरूर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग कि सी बी एफ, तो सी बी एफ जो दिया गया है उसके हम इसके सामने आ रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा हमारा क्या होगा, सी एफ हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए बी सी एफ बी यहां, अब इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, बी एफ, क्या हो जाएगा हमारा, बी क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ, ठीक है। अब देखिए ये किससे आ गया, ये भी कहीं से आ रहा है ना लो से मेरा, तो इसको क्या करेंगे, समान कोण के सम्मुख भुजा से, कहां से, समान कोण के सम्मुख भुजा से, ठीक है। अब देखिए ये इतना हो गया हमारा, अब आगे देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर
मतलब अगर दर्पण का द्वारक क्या हो, अगर दर्पण का द्वारक बहुत, इसको समीकरण हम 3 ले लेंगे, ठीक है, समीकरण 3, ठीक है। अगर दर्पण का द्वारक मतलब समझ रहे, ये द्वारक जो मतलब दर्पण, ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये जो बिंदु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बिंदु बी दिखाई दे रहा है ना, अगर ये बिंदु एस बी, ये सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक है, ये इसको ऐसे सोचिए सोचिए सोचिए, कल्पना कीजिए ये इसी रेखा पर आई होती है, इसके बहुत करीब से होती, सोचिए कल्पना कीजिए ये रेखा बहुत करीब से आई होती, तो ये जो जो एंगल इस तरह से मुड़ के जा रहा है, ये वाला जो कोण जा रहा है, ये आपका ये जो भी जा रहा है रेखा जो भी, ये आपका क्या हो जाता, धीरे जितना नजदीक आती, जितना आपका नजदीक जाती है क्या होता, और इसके चिपकते जाता, ये इस जो बी एफ जो भुजा और भी क्या हो जाती, नजदीक जाती, यानी एक स्थिति आती है कि दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब इसी पर एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, ये नहीं होता है। किसी जगह पर टॉर्च मारिए, टॉर्च मारिए तो देखना एकदम सीधा मारिएगा तो प्रकाश सीधा जाएगा, उसी पर लौट के, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएगा, कितना 0 कोण बनाएगा, 0 डिग्री का। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि जैसे ये गया और लौट के आ रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल है आपका जो बहुत करीब है, तो ये क्या होता है कि ये जो आपका भुजा है, ये जो भुजा दिख रहा है, ये कल्पना कीजिए कि बहुत करीब हो, कल्पना करना है, बहुत करीब हो, तो ये जो ये पी एफ जो है, ये बी एफ के बराबर हो जाएगा कि नहीं, सोचिए, इसको करीब से करीब इसको खींच कर ला रहे हैं, धीरे धीरे इतना ला दिए, सोचिए, और जब यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक आ गया, ये भुजा यहाँ तक आ गया आपका, तो सोचिए ये वाला जो बी एफ जो भुजा, ये भी तो सीधा हो जाएगा, तो समझिए तब सीधा हो जाएगा तो इसी पर आकर चढ़ जाएगा कि नहीं, इसी पर, ये इसी के बराबर हो जाएगा, यानी कहें तो ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बहुत बराबर हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, अगर बिंदु बी पी के बहुत करीब हो तो करीब हो तो क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ बराबर नहीं, हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ एफ पी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ, क्या हो जाएगा, एफ पी बराबर बी एफ, ठीक है। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 4। तो दोस्तों अब आगे देखेंगे हम कि सी एफ बी एफ के बराबर हो गया, देखिए अब इसमें आर एच एस आपके क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो मेरे क्या हो जाएंगे तब, तो ये एल एच एस भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर तब ये भी बराबर सी एफ बराबर क्या हो जाएंगे, एफ पी हो जाएंगे ना, यानी सी एफ बराबर क्या हो जाएंगे, एफ पी हो गए, इतने मेरे बराबर हो गए। अब देखिए इतना तो हो गए, ठीक है, अब बहुत करीब है, मतलब उसके बहुत करीब है हम लोग, बहुत ज्यादा करीब, अब इतना हो गया मेरे पास। अब देखिए मेरे पास कुछ ना कुछ छूट रहा है, मैं आपको बता दूं कि हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा, चिन्ह परिपाटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाई अपने क्लास में कभी भी किया होगा, चिन्ह परिपाटी के बारे में नहीं काटती है चिन्ह परिपाटी, जिसमें चिन्हों को दिखाया जाता है कि कोई वस्तु ऊपर की तरफ रखी हो तो प्लस में, वो वस्तु नीचे की तरफ हो तो माइनस में, वस्तु इस दर्पण के इधर की तरफ जा रही हो तो माइनस में, दर्पण के उस तरफ जा रही हो तो प्लस में, ये आप लोगों ने जाना होगा। तो देखिए मैं आपसे बता दूं कि अब हम क्या करेंगे, उसी के अनुसार, मतलब चित्र के अनुसार, चित्र के ना कहे तो चिन्ह परिपाटी से, अब चिन्ह परिपाटी से अब क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह परिपाटी से हम लोग देखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी से कहने का मतलब हुआ मेरा कि चिन्ह परिपाटी आपको दर्शाता है कि दर्पण की इधर वस्तु बन रही, उधर बन रही है, तो कैसे बन रही है, प्लस चार्ज में माइनस चार्ज में, मतलब प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या थी, दो चीज की जरूरत है, फोकस और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा यहाँ पर क्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की बात हो रही तो वक्रता त्रिज्या मैंने लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या इसमें कहाँ है, कौन है वक्रता त्रिज्या, मैंने एक चीज छोड़ा था आप लोगों को, अब मैं दिखा दे रहा हूं कि क्या होगा वक्रता त्रिज्या। देखिए यहां से लेकर के, यहां मैंने छोड़ा था, यहां से लेकर के यहां तक का जो होता है, ये होता है आपका आर, क्या होता है, आर,
और यहां से लेकर के, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो होता है आपका क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है आपका, एफ। यानी अब देख रहे हैं इसका डबल जो है वो आर है। तो जब आर को काट के दो भागों में बांटिएगा तो एफ निकलेगा कि नहीं आपका, वही सिद्ध करके दिखाना था आपको। तो वक्रता त्रिज्या देखिए यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर कहाँ है, इतना है ना। तो सारा का सारा मैंने बताया था, आप पढ़ेंगे चाहे चिन्ह प्रपाटी में कभी पढ़ेंगे, तो सारा का सारा दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से नापते हैं लोग। जो दूरी होता है ध्रुव से ही मापा जाता है, या तो उधर चाहे इधर। तो ध्रुव से जब हम मापेंगे तो ध्रुव से किधर की तरफ हमारे ध्रुव से अगर मापना चाहते हैं वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या की दूरी कहाँ होती है, सी पे होती है। तो हम सी तक ऐसे जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं ना, तो जब इधर जाएंगे तो -4 चढ़ जाता है। जब -4 चढ़ जाएगा तो सोचिए तब वक्रता त्रिज्या यानी क्या बोलेंगे, पी सी। तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, -r हो गया। अब देखिए वक्रता क्या है, वक्रता त्रिज्या हो गया। वक्रता त्रिज्या के बाद क्या एक बच रहा है, फोकस दूरी। क्या बच रहा है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी देखिए ये भी इधर ही है, तो P से F तक के, P से F तक, इसको किससे, -F, क्योंकि ये भी इधर ही आ रहा है। हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, चूंकि CP अगर लिख दें, चूंकि CP बराबर क्या होता है आपको भी पता होगा, चूंकि C आप P लिख दें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, CF बराबर FP। इसमें गलत है, देखिए CP बराबर CF बराबर PF। मतलब कोई रेखा है, मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, ठीक है, तो मैंने किसी को 3 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 5 के बराबर नहीं हो जाएगा, जरूर होगा। उसी तरह से यहां तक का रेखा, इसको कितने भागों में बांटिए, फिर आप उसको जोड़िएगा ना, तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। तो वही मैंने कहा है कि ये जो त्रिज्या है, ये फोकस दूरी मतलब दूर भाग में आपको बटा है, तो इसको 2 बार जोड़ेंगे तो ये आपका निकलेगा कि नहीं रिजल्ट, जरूर निकलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, देखिए पीसी ये सीपी, कोई बात नहीं, मैंने इधर उधर हुआ है कोई बात नहीं, लीजिए मैं इसको सीधा भी कर देता हूँ, आपको दिक्कत हो रहा होगा तो पीसी, ऐसे कोई बात नहीं, पीसी तो पीसी सेट कर दिया, पीसी, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, जो जो माने तहाँ रख देना आपको। देखिए क्या करेंगे हम, -r से सीपी। अब देखिए यहाँ पर अभी एक मिनट, इसको सी नहीं करेंगे, अभी पीसी रखेंगे हम पर। क्या रखेंगे, पीसी। दोनों अलग अलग चार्ज में, तो दोनों को एक ही चार्ज में करेंगे। यहाँ पर अभी मैं बताया था ना, कहाँ गया, ये रहा कि सीपी बराबर है पीएफ के, तो सीपी बराबर पीएफ के, तो हमको ये वाला लिखना है, ये वाला लाना है, क्योंकि एफ का मान ये है, तो इसको भी क्या कर देना है, इसी में बदल देना है। तो क्योंकि दोनों बराबर है, सीपी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, पीएफपी लिख सकते हैं, एफपी प्लस एफपी लिख सकते हैं, एफपी प्लस एफपी लिख सकते हैं। इसको भी बदल दीजिए एफपी में, अच्छा लगेगा, एफपी हो गया ना। क्योंकि यहाँ पर एफपी एफपी, क्यों मैंने एफपी सीपी के बदले एफपी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सीपी बराबर एफ आया था, ठीक है, एफपी आया था, इसलिए मैंने यहाँ से इसके बदले इसको लिख दिया। अब बताइए, अब कुछ नहीं करना, जो भी आपने चिन्ह पर पार्टी रखा उसको रखना है, -r, ठीक है, इसके लिए क्या है, -f, फिर प्लस है तो इसके लिए भी क्या रहेगा, -f। क्या हो गया यहाँ पर, -r, यहाँ पर क्या हो गया, -f प्लस -f, क्या हो जाएगा, -r, ये क्या हो गया, -2f, माइनस कैंसिल, तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 2f, सॉरी अभी तो r निकला यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। या तो कहीं कहीं पर देखना ये भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कहीं कहीं पे ये भी कहीं कहीं पे दे देता है, ठीक है, ये भी इतना भी दे देता है, और तो इसके आगे जब हमको वो निकालना तो क्या कर देते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं, इसको ये बराबर ये इसके साथ में गुणा में रहती है, इसको हम भेज देते हैं 2 में, जब ये 2 उसके साथ गुणा में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो r भाई क्या हो जाता है, 2। प्रूफ, सिद्ध हुआ। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट, जो भी आप लोगों को जितना भी हो सके मदद करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, खास करके मैंने यह 10 क्लास के लिए बनाया है, ठीक है। ये 10 क्लास के फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, बच्चे इसे मिस कर जाते हैं, ठीक है।